सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो सुबह हो चुकी है, नहा धो के पूजा पाठ हो चुकी है मेरी। और पूजा पाठ करने के बाद मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि टाइम हो चुका है 6:30। तो आज मैं उठ गई थी 4:12 पे। तो पूजा पाठ जो मेन काम है वो तो मेरा हो चुका है। तो चलिए, सब होने के बाद चलते हैं किचन में, क्योंकि बनाना है बच्चे का टिफ़िन। और उसका रात से ही डिमांड था कि मम्मी सुबह टिफ़िन में मुझे पनीर का पराठा ही दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, दे दूँगी बना के। तो थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी अब पनीर के पराठे के लिए ही क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। तो आ गई हूँ मैं किचन में पूजा पाठ करके। तो यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है। पनीर को मैं घिस लूँगी अच्छे से। और ये कम से कम 250 ग्राम पनीर है। और मेरा प्लान था पहले कि मैं उसको, आज सैटरडे है तो कभी कभी 2 सैटरडे को 11:30 को उसकी छुट्टी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि उसको मैं आलू के पराठे ही दूँगी। तो उसने कहा नहीं मम्मी, पनीर के पराठे देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसी में मिक्स करके सब मैं बना दूँगी। तो आलू का पराठा, अरे मतलब आलू और पनीर सब मैं एक ही साथ मिक्स करके और उसको मैं पराठा बना के दे दूँगी। तो आलू और पनीर को मैंने घिस लिया है। और उसमें फिर मैं ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे लड़के को सादा सिंपल ही पसंद है। तो कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ कांदा वांदा कुछ नहीं डालूँगी मैं। तो उसमें मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया कट करके डाला। बस इतना ही डालूँगी, जो भी डालूँगी मैं आपसे शेयर ही करूँगी। तो यहाँ हरा धनिया कट करके डाल दूँगी, 2 हरी मिर्च डाल दूँगी। और फिर उसमें नमक और काली मिर्च का पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग में डालूँगी। और फिर एक चीज़ का स्लाइस डाल दूँगी, क्योंकि उसको मतलब चीज़ बहुत पसंद है। तो एक चीज़ का स्लाइस डाल दूँगी, तो उससे उसको पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। बस इतना ही डालूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके मैं रख लूँगी साइड पर। और नहा के जब मैं आई थी तो आटा मैंने पहले ही लगा कर रख दिया है ढककर, ताकि बनाने के टाइम तक आटा एकदम अच्छे से सेट हो जाए। और मैं ऐसे ही करती हूँ, रोटी या पराठा कुछ भी बनाना हो मुझे, तो मैं पहले ही आटा लगाकर अच्छे से उसको ढक देती हूँ 10-15 मिनट तक। बाद में बहुत ही मस्त अच्छी रोटी या एकदम फूली फूली और पराठे जो भी बनाओ मस्त एकदम सॉफ्ट मुलायम बनते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग डालूँगी और चीज़ का स्लाइस डालकर इसको मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मेरा स्टफिंग हो जाएगा रेडी। फिर उसके बाद उसी हाथों से, लगे हाथों से, जो मैंने आटा ढक कर रखा था उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर और आटे को मैं भी अच्छे से सेट कर लूँगी, अच्छे से गूँथ लूँगी। और जिससे कि पराठा मेरा एकदम अच्छा और फूला फूला बनेगा। तो यहाँ बेटे की डिमांड के हिसाब से बनाना ही पड़ता है, क्या करें, बच्चे हैं ना। टिफ़िन तो हम लोग अपने हिसाब से बना कर देते हैं, लेकिन उन लोग साथ में सब बच्चों के साथ जब टिफ़िन खाते हैं ना, एक दूसरे का देखते हैं, तो फिर वो घर पे आकर बोल, मम्मी कल ये बना के देना, मम्मी कल वो बना के देना, क्योंकि उन लोग देख के आते हैं तो उनका भी मन हो जाता है खाने का। तो बस यही है, मेरे बच्चे का भी कोई लाया था पनीर का पराठा। तो उसने देखा तो बोला मम्मी मुझे भी कल पनीर का पराठा दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, बना के दे दूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बच्चा जो मतलब खाता है शौक़ से या जो उसको पसंद है, तो मैं वही उसको बना के दूँ और वो खा ले प्यार से और उसका पेट भी भरे रहे। बच्चे अगर प्यार से खा लेते हैं ना पेट भर के, तो जो शांति हमको मिलती है ना, सारी मम्मी को तो पता ही होगा, मुझे बोलने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो ये देखिए, स्टफिंग मेरा रेडी हो चुका है और यहाँ पर आटा भी मैंने लगा लिया। अब मैं बनाऊँगी पराठे। और इसके साथ में मैंने बनाया था टमाटर और हरे धनिए की चटनी,
क्योंकि उसको आलू के पराठे के साथ टमाटर और हरा धनिया का चटनी ही बहुत पसंद है। दही अचार से खा ले बेटा ऐसा बोलूँगी तो नहीं खाता, उससे पसंद ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है उसे। तो मैंने इस तरह से फिर उसको मैं उसी हिसाब से मैं बना के देती हूँ। तो चटनी मैंने बना लिया था, यहाँ पर ये भी तैयारी मेरी हो चुकी है। फिर बाद में सब जो भी मुझे लगेगा ले लिया था मैंने, और यहाँ मैंने पराठा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और ये वीडियो बच्चा ही शूट कर रहा था, तो बोला मम्मी आप बनाओ तब तक मैं इतना वीडियो शूट कर देता हूँ आपका, क्योंकि उसे देखना था ये पराठे रोटी में कुछ भी बनाओ जो फूलते हैं ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास खड़ा ही रहता है देखने के लिए, मम्मी इसे है ना चम्मच से आप दबाना मत, मुझे देखना है बलून जैसा फूलता है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए वो आ गया था, इतना वीडियो शूट किया उसने। फिर पराठे की जब खुशबू आने लगी तो बोलता है मम्मी एक काम करो, आप मुझे फटाफट दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो एक ही बना है, दूसरा बन जाएगा तब देती हूँ। तो पहला पराठा, पहला रोटी कुछ भी हो तो मैं उसे पहले नहीं देती हूँ खाने के लिए, दूसरा तीसरा बनाने के बाद ही उसे देती हूँ। तो फिर मैंने उसे बाद में पराठा दिया खाने। तो पराठा और चटनी वो लेके चला गया और वो खा रहा था बैठ के। फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ पर अपने सारे पराठे रेडी कर लिए, इसी तरह से सारे सेक लिए पराठे। पराठे सेकने के बाद जितने भी बेसनी में बर्तन हैं, सारे जो भी मैंने यूज़ किए बर्तन, सारे बर्तन में धो लूँगी, गैस भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी और किचन जो पट्टी है वो भी साफ़ कर लूँगी। सब होने के बाद फिर मैं उसका टिफ़िन भरूँगी। टिफ़िन रेडी करने के बाद फिर मैं उसको जाऊँगी रेडी करने के लिए। उसके यूनिफ़ॉर्म में आयरन करना होता है, फिर उसे मैं पहनाती हूँ, उसे रेडी करती हूँ, शूज़ पहनाती हूँ और फिर उसका टिफ़िन भरती हूँ बैग में। उसके बाद मैं उसको जाती हूँ बस तक छोड़ने के लिए। तो वहाँ बस का कोई टाइम फ़िक्स नहीं है, तो कभी पौने 8 बजे, कभी 8 भी बज जाता है। तो मैं 7:40 को मैं घर से निकल ही जाती हूँ उसको लेकर। तो यहाँ पे मैंने उसका टिफ़िन पैक कर दिया है। तब तक वो मेरा बच्चा क्या करता है, सब कुछ बाहर निकाल कर रखता है, यूनिफ़ॉर्म आयरन लगा देगा, फिर उसके बाद बैग ला के रख देगा, पानी का बोतल भर देगा, मतलब इतना काम वो कर देता है। तो मुझे थोड़ा कम पड़ जाता है, इतनी हेल्प तो मेरा करता है रोज़ सुबह में। तो फिर देखिए यहाँ पे सब होने के बाद मैं अब जाऊँगी उसको रेडी करने। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धो लिए, किचन को मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ कर दिया है। मैं काम करते करते ही किचन भी साफ़ ही करते रहती हूँ। फिर उसको मैं छोड़कर आ गई थी, तो आज हस्बैंड जी भी बोले कि मुझे भी टिफ़िन चाहिए। हे भगवान! 8:10 पर आई और 8:30 बजे तक मैंने बनाया दाल, चावल, पालक की सब्ज़ी और एक ब्रोकली मैंने फ्राई की है सिर्फ़ जीरा और नमक डालकर, और यहाँ पर मैंने सैलेड कट कर दिया। तो इतने जल्दी मैंने उनका टिफ़िन किया रेडी। वहाँ पर मैंने उनको दे दिया नाश्ता, वो भी वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तब तक मैंने यहाँ पर टिफ़िन भर लिया, पैक करके मैं उनको दे दूँगी। बच्चा चला गया, फिर हस्बैंड निकल गए, फिर सबके जाने के बाद मैंने रखा अपने लिए चाय। तो यहाँ पर जब तक चाय बनेगा, जितने भी सारे कपड़े उन लोगों ने निकाले हैं यहाँ वहाँ टॉवल-वॉवल सब जमा कर कर मैं कपड़े डाल दूँगी मशीन में। सारे कपड़े मशीन में डाल दूँगी ताकि जब तक मैं फ्री हो जाऊँ तो मेरे कपड़े भी हो जाए, कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े लेके, सारे कपड़े मैं डाल दूँगी। कपड़े डालने के बाद इतना काम होते-होते ये तो हो गया 4:30 से 4:15 से 9:30 बजे तक की ये डेली का मेरा रूटीन है। सब होने के बाद आप देख ही सकते हैं, टाइम मैं आपको बता दूँगी। ये देखिए 9:30 बजने वाले। फिर मैं सबके जाने के बाद आती है मेरी बारी। तो अब मैं शांति से बैठ के करूँगी नाश्ता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।